रामू सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। रामू रोज लकड़ियां तोड़ कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोर मोरे पैसे मिलते अपना जैसे तैसे पेट भरता। उस दिन जब रामू लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही काटी हुई हैं। अरे ये क्या? लगता है आज चिमुआ मेरे से पहले लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी चिमुआ को मुझसे ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती होगी, इसीलिए आया है। चलो, अब चल करके और अंदर जाना होगा। रामू और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर रामू कहता है, अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ तो 2 महीने तक लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेगी। रामू ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ बैठकर खेल रही थी। ये देखकर रामू रुक गया। ये क्या करने जा रहा था? अगर मैं यह पेड़ काट दिया तो उस बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। घर इंसान का हो या किसी जानवर का, अपना घर सबको प्यारा होता है। रामू और आगे चला गया। उसने अपनी ज़रूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। रामू रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी रामू बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब रामू लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा चिमुआ उसी पेड़ को काट रहा है जिस पेड़ पर बंदरिया का घर है। चिमुआ को उस पेड़ को काटते देख रामू बोला, अरे चिमुआ, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखें नहीं दी है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूं। वो तो मैं देख रहा हूं चिमुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? कोई और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ प्यार से बैठी हुई है। तो क्या हुआ, वे बंदरियां किसी और पेड़ पर चली जाएगी? इतनी सारी पेड़ तो है। लेकिन चिमुआ, लेकिन कुछ नहीं। चल निकल यहां से, आया बरा मुझे समझाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा। और ध्यान रखना, तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पे चलाने में। चिमुआ पेड़ काटने लगा। बेचारा रामू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब रामू लौट रहा था, तब उसने देखा चिमुआ ने वह पूरा पेड़ काटकर गिरा डाला था। तभी उसकी नज़र पेड़ के एक बड़ी लकड़ी के नीचे गई। वे बंदरियां लकड़ी के नीचे मरी हुई थी। उसे देख रामू को बहुत बुरा लगा। रामू उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? चिमुआ भी कितना दुष्ट है। फिर रामू ने बंदरिया के बच्चे को अपने घर ले आया। उस दिन के बाद रामू उस बंदर को अपने भाई की तरह रखने लगा। एक दिन जब रामू लकड़ी काटने जा रहा था, तब रास्ते में चिमुआ मिल गया। क्या बे रामू, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो भरता नहीं, बंदर को क्या खिलाएगा? वही बंदर है चिमुआ, जिसकी माँ को तूने मार डाला। चिमुआ, मेरी तुमसे विनती है, आगे से पेड़ कटने से पहले ध्यान देना किसी जानवर पंछी का घर न टूटे। देख रामू, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सिखा था ना, उसके कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूं। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चिखाता हूं। फिर दोनों में लड़ाई हो गई। रामू बेचारा पिट गया और चिमुआ ने रामू को धमकी दी, अगर दोबारा इस गांव में दिखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। बेचारा रामू घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, इस गांव से हमारा दाना पानी बंद हो गया है। उस चिमुआ ने मुझे पिटकर साफ साफ कह दिया है, अगर जान बचाना चाहते हो तो गांव को छोड़कर चले जाओ। रामू अपने बंदर को कंधे पर बैठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और रामू दर बदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। न उसे कोई काम मिल रहा था और न रहने का कोई ठिकाना मिल रहा था। जैसे तैसे अपने और बंदर के लिए खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही रामू थककर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और बंदर उसके गोद में सोया हुआ था। तभी वहां एक साहूकार आया। साहूकार बहुत दयालु था। उसने रामू से जाकर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इस बंदर को गोद में लेकर यहां क्यों बैठे हो? आप कौन है? इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं
इसको अपने साथ ले आया था, लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे के कारण मुझे गांव छोड़ना पड़ गया। काम की तलाश में यहां वहां भटक रहा हूं। मैं यहाँ का साहूकार हूं और तुम मुझे भले आदमी लगते हो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकते हो। हाँ, क्यों ना मालिक, आपने तो मेरी तकलीफ दूर कर दी। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। लेकिन ये बंदर भी मेरे साथ आएगा मालिक, क्योंकि मेरे सिवा इस बंदर का इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, तुम इस बंदर को भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर रामू और बंदर साहूकार के साथ उसके घर चला गया। रामू अब साहूकार के घर में सफाई, भोजन और उनकी सामग्री ले आता। साहूकार के नौकरों की सहायता करना, ये सब काम करने लगा। बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। साहूकार उसकी काम और काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। साहूकार हमेशा अपने नौकरों से रामू की तारीफ करते थे। साहूकार का एक नौकर था जो रामू की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि मेरे अलावा किसी और की तारीफ कैसे हो सकती है। उस दिन के बाद उस गांव के राजा ने साहूकार को अपने राजमहल में बुलाया। साहूकार अपने नौकरों और रामू के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ा। राजमहल में 2 दिन रहने के बाद सब साहूकार के घर लौट गए। 2 दिन के बाद राजा अपने दास के साथ साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, इसी कारण मैं खुद आया हूं। देखो, बात कुछ ऐसी है कि 2 दिनों से रानी का नौलखा हार गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कहाँ गुम हो गया। साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूं तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने हार चुराया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता राजा साहेब। मेरे नौकरों ने कोई चोरी की होगी, फिर भी आप मेरे सारे नौकरों की तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब रामू के बैग में वो नौलखा हार छिपाया मिला। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। मालिक, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तो मैंने ऐसा गलत काम किया ही नहीं, तो आज सब कुछ होने के बाद मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने चोरी नहीं की है। राजा के दास रामू को ले जाने लगे। तब उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। पीछे मुड़कर सबने देखा। रामू का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार जानबूझकर मेरे भाई के झोले में डाला है। ये क्या? एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं बोलने वाला बंदर हूँ और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। हाँ, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो? तो तुम्हें यह भी पता होगा कि रामू के बैग में किसने हार डाले हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, रामू के बैग में हार इस मंटू ने डाला है। आखिरकार असली चोर पकड़ा जाता है। उसे राजा के दास पकड़कर राजमहल के जेल में बंद कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।